जरा उनका रुख करते हैं। आप जानते हैं कि चिकित्सा शिक्षा की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में इन्हीं के कंधों पर है और बड़े चहेते माने जाते हैं शिवराज सिंह चौहान के भी। विश्वास जी, जनता आप पर विश्वास जताती हुई दिख रही है एग्जिट पोल के मुताबिक? देखिए, हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश की जनता ने फिर से हमें मैंडेट देने का निश्चय किया है और हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। रूबिका जी, ये निश्चित रूप से देश की राजनीति में भी एक बड़ा आयाम सिद्ध होगा कि हम लगातार सरकार बना रहे हैं और हमारी सरकार की जो कथनी और करनी की समानता है, हमारी सरकार की जो जनोपयोगी और जन कल्याणकारी नीति है, हमारी जो विकास मूलक योजनाएं हैं, हमारा जो आर्थिक अनुशासन है और लगातार प्रदेश को नए आयाम स्थापित करने का जो हमारा काम है और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार की जो परिभाषा मध्य प्रदेश में सफलता के साथ प्रतिपादित हुई है, ये उसका परिणाम है कि हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार में आ रहे हैं। और ये तो आपने बताया कि कौन सी चीज़ों पर भरोसा है, लेकिन ये जो लाडली योजना है उसे लेकर बार बार आप लोग बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। आपकी नैया पार इस लाडली योजना ने लगाई है? देखिए, निश्चित रूप से लाडली बहना योजना केवल किसी महिला को 1250 रुपए देने की गारंटी या देने की योजना नहीं है, बल्कि 1250 रुपए देने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण की जो हमारी कटिबद्धता है भारतीय जनता पार्टी की, ये उसको स्थापित करती है। तो जनता ने इस पर विश्वास व्यक्त किया। अच्छा, तो विश्वास सारंग जी, अब ये बताइए ना कि सरकार चलाएगा कौन, क्योंकि चेहरा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। बार बार ये कहा जा रहा था। मैं निवेदन करना चाहता हूँ रूबिका जी, हाँ, कि ये अब बहस का विषय नहीं है। इस पर तो बहुत बहस हो चुकी है। अब तो मुख्य मुद्दा ये है कि हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार में आ रहे हैं और पहले जैसा कहा गया संसदीय बोर्ड निर्णय लेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं तो इसके लिए कोई अधिकृत नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन इस जीत की जो सेहरा है, जीत का क्रेडिट किसको देंगे? देखिए, मैं रूबिका जी फिर निवेदन करना चाहता हूं। मैंने विस्तार से कहा कि हमारी सरकार ने जो काम किया उसके प्रति जनता का विश्वास है, हमारी योजनाओं के प्रति जनता का विश्वास है, हमारी जो कर्तव्य निष्ठा है उसके प्रति जनता का विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के प्रति जनता का विश्वास है और नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश में डबल इंजन की सरकार की परिभाषा को प्रतिपादित किया है उस पर विश्वास है। अच्छा, ये जो आंकड़े हमने एवरेज के तौर पर निकाले हैं, आपको लगता है इसी के आसपास रहने वाले हैं या जो एक चाणक्य वाला जो है 151 क्लीन स्वीप वाला मामला वैसा होता हुआ दिख रहा है? हम क्लीन स्वीप करेंगे और कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार में। और आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ। मैंने जैसा कहा कि मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी भी बात के लिए अधिकृत नहीं। अच्छा, विश्वास सारंग जी, ये बताइए कि इतनी भयंकर एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा होती रही। अब चूंकि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो कुछ और बता रहे हैं, तो ये जमीन पर क्या वाकई एंटी इनकम्बेंसी थी? नहीं तो ये थी, तो थी कहां? 18 साल। देखिए, कांग्रेस बचपने की राजनीति कर रही थी, जैसे बच्चों की पुलिस होती है उस तरह की राजनीति कर रही थी। बिना मुद्दे के मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी। कमलनाथ जी सुबह उठते थे, कहते थे हम सरकार बना रहे हैं, अधिकारी लोग ठीक हो जाएं। प्रियंका जी आती थी जबलपुर में, कहती थी मैं भ्रष्टाचार की लिस्ट पढ़कर बता रही हूँ, फिर कहती थी मैं वो कागज भूल के आ गई। राहुल गांधी आते थे, कहते थे कि मैं हिंदू हूँ और त्रिकुंट लगाता हूँ, कोट के ऊपर जनेऊ पहनता हूँ और उल्टी आरती उतारते थे भगवान की। तो कांग्रेस कंफ्यूज थी, कांग्रेस को मालूम नहीं था मुद्दे क्या है, कांग्रेस को मालूम नहीं था कि जनता के प्रति भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है और तरह की लफाजी से राजनीति नहीं चलती। जो लफाजी से राजनीति हो रही थी उसी का परिणाम था कि जनता ने सिरे से कांग्रेस को खारिज कर दिया। तो 3 तारीख को दोबारा एक बार फिर आपसे जुड़ने वाले हैं और मैं ये जो आप कह रहे हैं वो सबका सब रिवाइंड करके दिखाने वाली हूँ जनता को। आप इतने आश्वस्त लग रहे हैं। जी, मैं भी आश्वस्त हूँ और आप भी आश्वस्त हैं। आपने भी तो चैनल पर दिखाया 127 हमारी आने वाली है। हाँ, लेकिन ये तो एग्जिट है ना, एग्जैक्ट जब होंगे तब एग्जैक्ट में तब्दील होगा। और बाकी 2 राज्यों में जहां पर कांग्रेस सरकार बना रही है विश्वास सारंग जी, तेलंगाना में मैंने वो तो आपके आंकड़े नहीं सुने, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी भाजपा की सरकार बनाएगी। मैं आपको तीनों की मिठाई खिलाऊंगा। विश्वास सारंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विश्वास सारंग यहाँ पर मध्य प्रदेश के
मंत्री जो ये कह रहे हैं कि हमें पता था कि हमारी सरकार आने वाली है और कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हम सरकार बनाएंगे।